अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ हतमी डील के बहुत करीब हैं। जो कुछ अब हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि इसे उड़ा दिया जाए। नेतन्याहू जवाबी हमले करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 47 साल से चल रहा है। ईरान से मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे और अब ये सब कुछ हो गया। बोले, मैं अभी नेतन्याहू को फ़ोन करने जा रहा हूँ। नेतन्याहू से कहूँगा कि जवाबी हमला ना करे। ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। उम्मीद है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को मशवरा दूंगा कि आपने अपने मिसाइल दाग दिए, बस इतना काफ़ी है। ईरान मेज़ पर वापस आए और मुआहदा करे। इसराइल की जानिब से बैरूत पर आज के हमले पर खुश नहीं हूँ। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि कुछ देर पहले ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किए गए हैं। ईरान से दागे गए तमाम मिसाइल अब तक रोक लिए गए हैं। उर्दन के बाज़ हिस्सों में सायरन बजने लगे। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल पर हमला एक वार्निंग था। इसराइली फ़ौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। खबरदार किया कि इसराइल लबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज मज़ीद तबाहकुन होंगे। जंग बंदी की कबूलियत इस शर्त पर थी कि तमाम महाजों पर फायरिंग बंद हो। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। ज़राए के मुताबिक इसराइल ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि खबरदार किया था कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और लबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमलावरों को आज रात इनका जवाब मिल गया। इससे पहले इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए बैरूत के इलाके जाहिया और सदून शहर में फ़िज़ाई हमले किए। हमलों में 4 अफराद शहीद और 33 जख्मी हुए थे। सीनियर ईरानी ज़राए ने बताया है कि इसराइल ने हमला किया तो ख़ित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे अहदाफ होंगे। ईरान के मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई। इराक़ ने भी फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी है। शाम ने जनूबी फ़ज़ाई हदूद को 12 घंटों के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया। दमिश्क एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि उन्होंने तुर्क वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी फ़ील्ड मार्शल से फ़ोन पर अलग अलग बात की है। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात भी हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर के लिए फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया था। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में 24 में से 10 नशस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। 5 हल्के पीपल्स पार्टी के नाम, 1 पर नून लीग, 1 पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और 2 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। GBA 7 स्कर्दू के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी फातेह करार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल हुसैन खान दूसरे नंबर पर रहे। GBA 4 नगर में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। PP उम्मीदवार मोहम्मद अली अख्तर कामयाब। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब वजीरी दूसरे नंबर पर रहे। स्कर्दू की नशिस्त GBA 9 से पीपल्स पार्टी के फ़िदा मोहम्मद नाशाद ने आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम को हरा दिया। GBA 19 गज़र 1 में पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नवाज़ खान नाजी दूसरे नंबर पर। GBA 5 नगर 2 में पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद कामयाब। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के राज अकबर दूसरे नंबर पर। GBA 12 शगर और हल्का GBA 4 नगर 1 में पीपल्स पार्टी कामयाब। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। गांछे के हल्का GBA 22 से नून लीग के इब्राहिम सनाई जीत गए। गांछे के हल्का GBA 24 से आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल दूसरे नंबर पर। GBA 8 स्कर्दू से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मोहम्मद कासिम जीत गए। पीपल्स पार्टी के सैयद मोहम्मद अली शाह दूसरे नंबर पर रहे। GBA 3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास जीत गए। पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर दूसरे नंबर पर रहे। दीगर हलकों के नताइज के लिए वोटों की गिनती जारी।
गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग एजेंट फॉर्म 45 नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का इल्ज़ाम, कहा इलेक्शन को मुतनाज़ ना बनाया जाए, कारकुन फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता करके फॉर्म 45 ना देने से मुतालिक आगाह कर दिया है। इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए, अब माहौल ख़राब ना किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने इल्ज़ाम लगाया कि 2 वफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं जो सरकारी मशीनरी और इंतज़ामिया पर दबाव डालकर इंतखाबी नताइज को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के सिलसिले में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर को इलेक्शन मुहिम में नहीं जाने दिया गया, जबकि आइन कहता है कि इलेक्शन के लिए हर जगह जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हो रहे, फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम 24 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान को मुसद्दिका फॉर्म 45 जारी करने की हिदायत। कहा तमाम रिटर्निंग अफसरान हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 जारी किए जा रहे हैं जहां गिनती मुकम्मल हो चुकी है। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारे के 4 एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग से 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी भी हुए। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर की कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग की मजम्मत। कहा कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने मनसूबाबंदी के साथ एहलकारों को निशाना बनाया। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदे की तमाम शकों पर अमल किया गया, फिर भी उन्होंने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ने मुआहदे की तमाम शकों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने के मुतालबे पर अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया कि ये आइनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की निजी अस्पताल आमद। डॉक्टर महानूर की आयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान की डॉक्टर महानूर के इलाज के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी ने कहा कि हर बेटी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। डॉक्टर ने हमें तसल्ली दी है कि डॉक्टर महानूर का इलाज अच्छे अंदाज में हो रहा है। ज़रूरत पड़ी तो दुनिया के किसी भी कोने में फेस सर्जरी के लिए लेकर जाएंगे। तहकीकात से मुतालिक अभी फौरी मीडिया पर कोई बयान नहीं दिया जा सकता। सादिया जावेद ने कहा कि सिंध हुकूमत डॉक्टर महानूर बलोच के इलाज में मुकम्मल सहूलियात फराहम कर रही है। और कराची ज़िले इंतज़ामिया की आराम बाग के करीब तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई। मुख्तलिफ सामान जब्त करके 6 अफराद को हिरासत में लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार का कहना है कि मेन रोड और सरकारी मकामात पर तजावुज़ात कायम किए गए थे। दुकानदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करने की हिदायत की है।